हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज का अपना टॉपिक है पीएम मित्र योजना, जो आरएस मेंस, यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना है। ये तो हो गया इसका हिंदी। इंग्लिश में देखें तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। अब ये चर्चा में क्यों रही थी? तो अभी 17 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर एमपी के धार जिले के भैंसोला गांव में पहले पीएम पार्क की आधारशिला रखी गई थी, इसलिए ये योजना चर्चा में आई थी। अब योजना के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो योजना कौन सी विभाग की? वस्त्र मंत्रालय की। समय अवधि 2021-22 से 2027-28 तक। दूसरी बात, इसका जो बजट कितना था? बजट था 4445 करोड़, मतलब 4445 करोड़ रुपए इसका बजट था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो एक तो विश्वसनीय स्तर पर अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण केंद्रों की स्थापना करना। अभी ये योजना 2023 के अंतर्गत इसके तहत 7 पार्कों को चिन्हित किया गया था। भाई 7 जगह पे ये पार्क लगाए जाएंगे। अब उनमें से पहला क्या मतलब, यूं देखो, एक तो यूपी में था लखनऊ, एमपी में था धार, गुजरात में था नवसारी, महाराष्ट्र में था अमरावती, कर्नाटक में था कालबुर्गी, तेलंगाना में था वारंगल और तमिलनाडु में था विरुद्धनगर। इन 7 जगह पर ये पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब मेन बात तो ये है कि 7 पार्क में से 2 पार्क तो ब्राउन फील्ड के और 5 पार्क ग्रीन फील्ड के। अब ब्राउन फील्ड के कौन कौन से? एक तो तेलंगाना का वारंगल है, वो ब्राउन फील्ड का हो गया, और एक महाराष्ट्र का अमरावती। अब आप यूं मानिए कि अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि पीएम मित्र योजना के तहत 7 पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें से कौन से 2 पार्क ब्राउन फील्ड के, तो एक तो वारंगल हो गया और एक अमरावती हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात है कि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है एकीकृत। अब इसको एकीकृत क्यों कहा गया है? इसका मेन रीजन ये है कि एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, वस्त्र निर्माण और मुद्रण, मशीनरी आदि सारे काम एक ही जगह पे किया जाएंगे, इसलिए इसके लिए एकीकृत या इंटीग्रेटेड शब्द काम में लिया गया है। बाकी की जो योजनाएं चल रही थी पहले, उनमें एकीकृत शब्द नहीं था, क्योंकि वो मान लो किसी स्कीम के तहत कताई का काम हो रहा था, किसी के तहत बुनाई का काम हो रहा था, लेकिन इसमें सारे के सारे काम एक जगह हो रहे हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड रूप दिया गया है। दूसरा देखते हैं इसका दृष्टिकोण क्या था। तो ये 5F पर आधारित थी। अब 5F क्या है? 5F में फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, मतलब 5F विजन पर आधारित थी। अब अगला देखते हैं इसका क्या लक्ष्य था। तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का तो जो इन्वेस्ट है ना, उसको आकर्षित करना था। दूसरा था लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवाने थे। अब मेनली बात तो ये थी कि भाई ये जो 7 पार्क चिन्हित किए गए थे अलग अलग स्टेट में, 7 स्टेट के अंदर, ये सभी स्टेट में भी तो हो सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्कीम्स के तहत कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे, जिनमें से पहला था समस्पर्शी और बाधा युक्त, जो बाधा मुक्त होता है ना, मतलब इसमें कोई बाधा नहीं है, उसका भूखंड उपलब्ध करवाना था। और वो कितना था? लगभग 1000 एकड़ जमीन के आसपास। दूसरा था वस्त्र और औद्योगिक नीति पीएम मित्र योजना के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी महाराष्ट्र सरकार की वस्त्र और औद्योगिक नीति है, वो जो पीएम मित्र योजना के तहत जो नीति है ना, उसके अनुकूल होनी चाहिए। एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा था कि मतलब वस्त्र क्षेत्र में जो पारंपरिक क्षमता होनी चाहिए, मतलब ये है कि भाई जो पहले कोई उद्योग चल रहा है और पीएम मित्र योजना के तहत लगेगा, उस दोनों के मध्य मतलब एक कहते हैं ना हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ये इनके मापदंड रखे गए थे। दूसरा था मतलब अब जो अगला था इसमें मतलब संरचना एवं कार्यान्वयन, मतलब कि भाई जो पीएम मित्र योजना के तहत जो पार्क बनेंगे उनकी संरचना कैसी होगी, उनका क्रियान्वयन किस आधार पर होगा। तो प्रत्येक पार्क को एक विशेष क्षेत्र, विशेष प्रयोजन वाहन, मतलब स्पेशल विकल्प प्रमोशन के तहत विकसित किया जाएगा। अगला पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी अपन ने देखा अपने मेंस में एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्या किया जा रहा है।
अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है पीपीपी का तो स्पेशली इसको जोड़ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अच्छा आंसर बन जाएगा। फिर अगला है कि भाई इसमें जो वित्तीय प्रोत्साहन और इनका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। तो जो ग्रीन फील्ड है उनके लिए तो 800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, और जो ब्राउन फील्ड है उनके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। अब जैसे मान लो 2 ब्राउन फील्ड थे इसमें, एक तो वारंगल वाला और एक अमरावती वाला, उनके लिए 500 करोड़ है, बाकी के 5 है उनके लिए 800 करोड़ रुपए मेंशन किए गए हैं। अब सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि भाई ये योजना शुरू क्यों हुई थी। इसके पीछे सबसे मेन रीजन तो ये है ना भाई, जैसे कोई स्कीम्स लाती है गवर्नमेंट तो वो शुरू क्यों होती है, उसके पीछे मेन कारण था कि पहला कारण जो देख सकते हैं, विखंडन और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का अभाव। अब इसका मतलब क्या है, विखंडन और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का अभाव। अब जैसे कई क्षेत्र है, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, उसमें से जो छोटी इकाइयां हैं उनमें से किसी में तो कताई काम हो रहा है, किसी में बुनाई का काम हो रहा है, लेकिन पूर्ण काम एक साथ नहीं हो रहा। अब इससे क्या होगा, इससे तो लागत बढ़ेगी, लॉजिस्टिक बढ़ेगा, तो जो समय का अभाव है वो हो गया, और अगर समय का अभाव हो रहा है तो गुणवत्ता में कमी आएगी। मेन कारण तो ये हो गया मतलब। और दूसरा था कि अवसंरचनात्मक बाधा थी। अब जैसे अवसंरचनात्मक बाधा कैसे हो गई, मान लो किसी में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, किसी में जो अपशिष्ट उपचार प्रबंधन नहीं है, ये अब एक तरीके की बाधा हो गई। लेकिन पीएम मित्र पार्क योजना के तहत ये सारे के सारी सुविधाएं एक पार्क के अंतर्गत सबको उपलब्ध करवा जाएगी, सातों पार्क के अंदर। तीसरा था अप्रचलित प्रौद्योगिकी एवं निम्न उत्पादकता। अब जैसे जो पहले चल रहे थे, कोई जैसे मान लो वस्त्र निर्माण जो सेंटर चल रहे थे, उनमें एक तो जो टेक्नोलॉजी थी उनका लो लेवल था, उस हिसाब से अब इसके अंदर हाई लेवल टेक्नोलॉजी उपयोग में ली गई है। अब देखें चौथा जाए तो अपर्याप्त निवेश हो रहा था। अब इसमें आप देख लो कि जो धार जिले के भैंसोला गांव में हो रहा है, उसमें करीबन 70,000 करोड़ रुपए का निवेश तो एक पार्क का बताया। अब जो पहले थे उनमें कम निवेश था। अब चौथा देखे अपन तो कि भाई एकीकृत पार्क योजना चल रही थी, उसके अंतर्गत भी निवेश की समय सीमा कम थी। अब अगला मुद्दा ये आता है दिमाग में सभी के, मतलब मेरे में भी आया था, आपके में भी ये आएगा कि भाई जो पीएम मित्र योजना आई है, इससे पहले भी कोई योजना चल रही थी क्या। तो बाकायदा 3-4 जो योजना भी थी, कुछ पहले भी थी गवर्नमेंट की, वो भी चल रही थी, लेकिन वो क्या है, अपने लक्ष्य को पूर्ण रूपेण लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इस योजना को लाया गया था। अब पहले कौन कौन सी योजना चल रही थी, तो जैसे पहली योजना देख लीजिए अपन तो वस्त्र परिधान के लिए पीएलआई योजना। पीएलआई योजना क्या होती है, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव, मतलब जो उत्पाद के लिए प्रोत्साहन योजना चल रही थी। अब इसके तहत वस्त्र योजना चल रही थी। दूसरी देखते समर्थ योजना। समर्थ योजना में क्या है, गवर्नमेंट मतलब हर सेक्टर के अंदर जो योजना चल रही है उसको समर्थ मतलब एक तरीके से कहते हैं कि भाई उसको क्रय शक्ति के आधार पर जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है, थोड़ी टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। तो एक समर्थ योजना और चल रही थी, एक तो हो गई पीएलआई योजना, दूसरी होगी समर्थ योजना। तीसरा देखते हैं राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन चल रहा था। एक राष्ट्रीय तकनीकी मिशन चल रहा था गवर्नमेंट का। चौथा देखते हैं कि कस्तूरी ब्रांड जो ब्रांडिंग चल रहा था। अब कस्तूरी क्या है, कॉटन के तहत एक ब्रांडिंग प्रमोशन चल रहा था, उसके तहत इनको देखा गया था कि भाई जो क्या कमी रह रही है, क्या प्रमोशन किया जाना चाहिए, उनके तहत एक ये काम चल रहा था। पांचवा था संशोधित प्रौद्योगिकी, एक कोर्स चल रहा था। मतलब अगर जैसे वस्त्र क्षेत्र में अपन पीएम मित्र की बात करें तो वस्त्र क्षेत्र में, अब जैसे मान लो दूसरा क्षेत्र चल रहा है, उनके लिए भी उन्नयन कोष बनाया गया था। मतलब अगर मान लो वित्तीय पैसे की जरूरत पड़ जाए तो इन कोष से पैसा ले सकते हैं। और अगला था कि भाई गवर्नमेंट ने वस्त्र उद्योग में 100% एफडीआई, मतलब निजी क्षेत्र को 100% प्रमोशन कर रखा है कि भाई आप आइए और यहाँ एक टेक्नोलॉजी मतलब पार्क वार्क बनाइए, उसमें 100% वित्तीय सहायता ये दी गई है। ये तो हो गया भाई जो पहले की योजनाएं चल रही थी। अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपना वस्त्र क्षेत्र में क्या मामला है, मतलब अपन कितने अनुकूल है, अपन को कितना जीडीपी में योगदान है, कितना क्या कर रहे हैं। तो उसके तहत देखते अगर निर्माण क्षेत्र में देखा जाए तो चीन के बाद में दूसरा नंबर भारत का आता है। मतलब निर्माण क्षेत्र में हम चीन के बाद में सेकंड नंबर पे है। और कितना है, मतलब वैश्विक व्यापार में हमारी 3.39, मतलब आई थिंक 3.42% के करीबन अपनी हिस्सेदारी बनी हुई है इसमें। ओके, और 6वां हम निर्यातक क्षेत्र में, निर्यातक देश है इस मामले में। अगला देख जाते हैं, कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान कर रहा है वस्त्र निर्माण, इसलिए तो इम्पोर्टेंट हो ही गया ना बेहतर तरीके से। और 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करा रहा है। अब ये तो हो गया अपना पीएम मित्र पार्क योजना का, जो योजना के बारे में अपन ना जो समराइज किया है वो।
अब मेनली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर मान लो ये योजना नहीं आई और इसकी जगह क्वेश्चन आया कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित भारत बनाना है, तो उसके तहत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, तो उसमें पीएम मित्र योजना का जिक्र 100% करना ही करना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया बढ़िया वाला। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि भारत प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वित्तीय क्षेत्र में कितना अग्रसर हो रहा है, उसमें पीएम मित्र योजना का प्रयास करना है, अपन को करना है, मतलब लिखना ही है ये। और अगला देखा जाए तो भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए किस क्षेत्र की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसमें पीएम मित्र योजना का आ जाएगा। इसका मतलब अपने लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए टॉपिक सफिशिएंट है। अब मेन बात ये है कि इसको बेसिक के साथ साथ करंट से जोड़ के पढ़ो, क्योंकि अभी जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।